मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे भीमराव की कमीज के प्रश्न और उत्तर, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में भीमराव की कमीज वाला पाठ हम पढ़ चुके हैं और आज हम उसके करेंगे प्रश्न और उत्तर। ये कक्षा 5वीं के लिए है, तो एक बार देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले पढ़ेंगे शब्द अर्थ। सुंदर का मतलब होता है खूबसूरत, फटाफट, जल्दी से, मुलाकात, भेंट की या फिर किसी से मिलना। कूची, ब्रश या तूलिका। ब्रश होती है ना जिससे पेंट करते हैं, तो उसको हम हिंदी में कूची बोलते हैं। माँ, माता, बढ़िया, खूब अच्छा। तो आगे देख लेते हैं। अभ्यास मौखिक रूप से पूछा गया है, यानी कि हम अपने मुंह से बताना है, हमें लिखना नहीं है, तो हमें सोचना है और बताना है। आपने रुई का पौधा देखा है? यदि हाँ तो वह कैसा होता है? तो बेटा अगर आपने रुई का पौधा नहीं देखा है तो आप नहीं लिखिए, और अगर देखा है तो फिर उसके बारे में बताइए कि वो कैसा होता है। ठीक है बेटा। चित्र कथा को पढ़कर आपको कैसा लगा और क्यों? तो बेटा अगर आपने यह पाठ पढ़ा है तो उसको देखकर आपको बताना है कि यह पाठ आपको कैसा लगा, यह कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसके बारे में आपको क्या सीख मिली, क्या बातें मिली, वो आपको बतानी है। भीमराव की कमीज कैसे तैयार हुई? तो हमने पाठ पढ़ा था भीमराव की कमीज कैसे हुई तैयार, कि सभी ने मिल बांट करके काम किया। चूहिया ने अलग किया, मकड़ी ने अलग किया, बया ने अलग किया, तो इस तरीके से मिलकर के सबने भीमराव की कमीज बनाई। ठीक है बेटा। तो ये हमें सिर्फ मुंह से मौखिक बोलना है, लिखना या लिखित में नहीं लिखना है। ठीक है बेटा, ये मौखिक कार्य है, हमें मुंह से ही बताना है। कि इसका मतलब यह होता है कि मौखिक का मतलब यह होता है कि मुंह से बताना, यानी कि आपने क्या पढ़ा है इस पाठ में, तो जो आपने पढ़ा है उसके बारे में आपको बताना है। अब आ जाते हैं हमारे प्रश्न और उत्तर। लिखित। किसने कहा सही उत्तर में निशान लगाइए? अरे वाह, अब मैं इस रुई से नई कमीज बनाऊंगा। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि ये भीम ने कहा था, गिलहरी ने नहीं कहा, मकड़ी ने नहीं कहा, भीम ने कहा था। लाओ भीम भाई, तुम्हारी कमीज सिलने का काम मैं कर देती हूँ। किसने बोला? रुई के पौधे ने, मकड़ी ने या फिर बया ने? तो सिलने का काम किसने किया था? बया ने। तो हम बया वाले बॉक्स पर निशान लगा देंगे। ठीक है बेटा। तो हमें सिर्फ सोचना है और बताना है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कमीज बनाने के लिए मकड़ी ने क्या किया? उत्तर में लिखेंगे, कमीज बनाने के लिए मकड़ी ने रुई की कताई करके कपड़ा बुन डाला। ठीक है बेटा। अगला लिखेंगे, बया ने कमीज कैसे सीली? उत्तर में लिखेंगे, बया ने मकड़ी के जाल का धागा बनाया और अपनी चोंच से छेद बनाकर फटाफट कमीज सिली। अगला क्वेश्चन है, गिलहरी ने कमीज पर डिजाइन कैसे बनाया? उत्तर में लिखेंगे, गिलहरी ने फूलों से तरह तरह के रंग लिए और अपनी पूंछ की कूंची बनाकर कमीज पर सुंदर डिजाइन बनाया। तो फूलों से रंग कैसे लिया? कि बेटा जैसे पहले क्या होता था कि पहले ये केमिकल्स वाली चीज़ होती थी, ये चीज़ें नहीं प्रयोग में लाई जाती थी। पहले एकदम नेचुरल चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। जैसे फूल हो गए, उनको पीसा, उसमें से रस निकाला, तो उसमें से जो फूल का रस होता है वो कलरफुल होता है। कोई पिंक कलर का फूल होता है, कोई येलो कलर का होता है, कोई रेड कलर का होता है। तो उनको जैसे ही हम हल्का सा मसलेंगे तो उनमें से रंग निकलने लगता है। तो उन्हीं रंगों का इस्तेमाल करके गिलहरी ने अपनी पूंछ का ब्रश बना करके, कूंची बना करके कमीज पर डिजाइन बना दिए। इससे भीमराव बहुत खुश हो गया। ठीक है बेटा। तो इसमें बताया गया है कि किस तरीके से सबने मिल बांट करके भीमराव की कमीज को तैयार किया। मकड़ी क्या काम करती है?
मकड़ी जाला बनाती है। मिलजुल कर काम करने से क्या क्या फ़ायदे हैं? मिलजुल कर काम करने से काम ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है बेटा, जैसे मान लो कोई काम है, उसको एक ही इंसान करेगा तो उसमें टाइम भी बहुत लगेगा और वो बोर भी हो जाएगा करते करते उस काम को, उसका मन भी उस काम में नहीं लगेगा। इसलिए अगर एक काम को हम मिल बांट करके करें, अच्छे से करें और सब पर वो काम धीरे धीरे जाएगा तो वो काम बहुत ही आसानी से और अच्छी तरीके से काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि काम मिलजुल कर करने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा और आसानी से हो जाता है। तो बेटा ये थे भीमराव की कमीज़ के प्रश्न और उत्तर। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।